सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट न्यू migration laws that have come. So guys, Miss Claire, who is Minister of Home Affairs here in Australia, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले स्पीच दी है बहुत बड़ी, जो मैंने 4-5 बार सुनी। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे अभी जो करंट माइग्रेशन सिस्टम चल रहा है या माइग्रेशन लॉज जो हम फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन कंट्रीज इकोनॉमी, या फिर उससे किसी का भला नहीं हो रहा। इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है वो कम्प्लीटली ब्रोकन, उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। हमें जो जो स्किल हमें एक्चुअल में चाहिए वो हमें उस सिस्टम से मिल ही नहीं पा रही। तो उनका कहने का मतलब है कि जो टूल्स ये लोग यूज कर रहे हैं या जो सिस्टम ये लोग यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई समवंस स्किल, दे आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। यानी कि टूल्स क्या ही है यार, पीआर पॉइंट्स है, राइट? क्योंकि पीआर पॉइंट्स से ही आप पीआर अप्लाई करते हो और उन पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है कि आपके कितने चांसेस हैं पीआर आने के, राइट? तो वो कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम है, जो वो पॉइंट सिस्टम है, दे आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि हम ये पॉइंट सिस्टम ही चेंज करने वाले हैं और इसमें नए बदलाव लाने वाले हैं, ताकि हमें ऐसे लोग मिल सके जिनकी हमें सच में ज़रूरत है और जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी में कुछ फ़ायदा लाएंगे और उनकी स्किल्स की वजह से हमें कुछ फ़ायदा होगा। कट एंड क्लियर उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, तो सबसे पहला सेटबैक तो यही है यार, पहले ही ऑस्ट्रेलिया बदनाम है पीआर ना देने के लिए। ठीक है, सब लोग यही बोलते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है, बस पीआर नहीं, क्योंकि पीआर होनी बहुत मुश्किल है, पॉइंट्स नहीं जुड़ते, ये वो। अब इन्होंने ऐसा झटका दे दिया, अब समझ नहीं आ रहा यार वो पॉजिटिव वे में बोला, क्योंकि ये बात तो समझ में आ रही है कि उन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि हम पीआर क्राइटेरिया को और भी कॉम्पिटिटिव बनाने वाले हैं, ताकि उन्हें क्रीम मिले, समझ रहे हो, उनको बेस्ट बंदा मिले। तो अब समझ नहीं आ रहा ये हमारे फेवर में है या ये, मतलब कि जो पीआर 7 साल में हो रही थी अब वो पता नहीं 17 साल में भी होगी या नहीं, मतलब दैट्स माई अजम्पशन। देखो, होम अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या किया है, उन्होंने अपनी स्पीच में करंट माइग्रेशन लॉज के प्रॉब्लम्स बताए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है अगर हम ये माइग्रेशन लॉज फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और प्रॉब्लम्स बताने के बाद उन्होंने सोल्यूशंस बताए कि हम ये चेंजेस लाएंगे ताकि ये चीज़ सॉल्व हो सके। लेकिन अभी तक उन्होंने वो सोल्यूशन सिर्फ प्रपोज किए हैं, उन्होंने बताया नहीं है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होगी। तो वो आने वाले टाइम में बताएंगे कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होगी। मैं आगे आगे बताऊंगी कि क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस बात से कि लेबर गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज कर दिया है 53,900 से $70,000 तक। तो पहले वो 53,900 था और अब वो $70,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो आपकी सैलरी मिनिमम $53,900 होनी चाहिए पर ईयर टू फॉल अंडर पीआर क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन अब उसको हटा के 70,000 कर दिया। तो अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो आपकी सैलरी मिनिमम 70,000 होनी चाहिए, तब ही आप पीआर क्राइटेरिया के अंदर फॉल करोगे। अब ये उन्होंने किया क्यों है? ये उन्होंने इसलिए किया है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्स करते हैं और उसके बाद दे डोंट एंड अप वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन। यानी कि अगर आप कुकरी में आए तो वो आगे जाके पीआर होने के बाद वो कुकरी में आगे परस्यू करते ही नहीं है। और 53,900 इतनी कम सैलरी है कि उनको सिर्फ पीआर अप्लाई करने के लिए उतनी सैलरी कहीं भी मिल जाती है और वो पीआर के क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो उन्होंने इन शॉर्ट एक लेवल रेज किया उस चीज का कि हर कोई उस लेवल तक ना आ सके, सिर्फ वही बंदा जो स्किल्ड है, जो जिसमें सच में स्किल है और सच में वो हमारी इकोनॉमी में एड ऑन कर रहा है और सच में वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, सिर्फ वही उस कैटेगरी में फॉल आउट करे। तो इसीलिए इन्होंने 53,900 से बढ़ा के $70,000 कर दिया है। सो गाइज नेक्स्ट आता है, इन्होंने न्यू 3 टायर माइग्रेशन ऐसा करके कुछ इंट्रोड्यूस किया जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हाई पेड वर्कर्स की, यानी कि वही है यार, हेल्थ केयर वर्कर्स आर द लाइक हाईएस्ट पेड वर्कर्स। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन हाँ, तो फर्स्ट आता है जिनको ये बोलते हैं लाइट टच, और इसके अंडर फॉल करते हैं हाई अर्निंग वर्कर्स। फिर आता है गाइस सेकंड
जिसे बोलते हैं मेन स्ट्रीम स्किल्ड पाथवे, और इसमें वो लोग आएंगे जो मिडल इनकम अर्नर्स हैं। एंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं द पीपल हु आर वर्किंग फॉर असेंशियल इंडस्ट्रीज एंड दे आर जनरली लो अर्निंग माइग्रेंट्स। तो इन्होंने अर्निंग के हिसाब से, स्किल के हिसाब से 3 टायर माइग्रेशन इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन जाता है गाइस लेसर वीजा टाइप्स। तो क्लेयर ने अपनी स्पीच में बोला कि वीजा सिस्टम है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कह रहे हैं कि हमने थाउजेंड्स ऑफ वीजा टाइप्स बना दिए हैं, जिससे वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मतलब सिस्टम एज इन सब क्लासेस, जैसे कि हमारा स्टूडेंट वीजा है सब क्लास 500, फिर उसके बाद वर्क वीजा होता है 482, 189। कह रहे हमने इतने टाइप्स बना दिए कि लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड देन दे एंड अप गोइंग टू अ माइग्रेशन एजेंट कंसल्टेंसी के लिए, या फिर जो एचआर डिपार्टमेंट है ऑफिस के या बड़े बड़े कंपनीज के, कहते हैं वो भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि हमारा कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो मे बी दे आर गोइंग टू रिड्यूस सब क्लास और सब टाइप्स ऑफ वीजा, ताकि ये सिस्टम को थोड़ा इजी बना सके समझने के लिए, लोगों के लिए भी, एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी, और खुद माइग्रेशन सिस्टम के लिए भी। अब आते हैं गाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, जो मेरी मैक्सिमम ऑडियंस है, और आप लोग भी वेट कर रहे होगे इस चीज़ का कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यार मैं तो कहूँगी बड़े भयंकर चेंजेस आए हैं। तो पहले तो बताती हूँ, क्लेयर ने अपनी स्पीच में ये मेंशन किया कि जो हमारा टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम है, नाउ व्हाट इज टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम, एनीबडी हु इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टेम्पररली, तो उसके अंडर कोई भी आता है जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। तो कोई भी एज इन मैं हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे टेम्पररली हूँ, तो मैं टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम के अंडर हूँ। कोई भी वर्क वीजा पे आया वो भी उस पे ही है, कोई स्पाउस वीजा पे आया वो भी उस पे है, और कोई विजिटर वीजा पे आया वो भी उस पे है। तो सब लोग टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि ये जो टेम्पररी माइग्रेशन प्रोग्राम है, इसको डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है इस कैटेगरी के अंडर। एंड जो लोग पीआर पाथवे तक जाते हैं वो भी मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही हैं, यानी कि जिनकी हम पीआर करते हैं वो एक्चुअल में जब शुरुआत में आए थे तो वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, और इन लोगों की मेजॉरिटी है। तो वो कह रही है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पीआर बन ही रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हमने उनके लिए हमारे देश में एंट्री इतनी आसान क्यों कर रखी है, विच इज़ नॉट आसान टेक्निकली, पर उनके लिए वो आसान है। और वो कहती हैं कि मतलब हम एक स्टूडेंट को सिर्फ इस बेसिस पे बुला लेते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिट हो जाएगा या नहीं। कह रही है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है किसी भी स्टूडेंट को अपने कंट्री में लाने का, वो बहुत लो कर रखा है अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो वो तो ऐसा कह रहे हैं कि जो जीटी प्रोसेस होता है बीच में, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, उसको चेंज करके वो लोग कोई टेस्ट ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्या टेस्ट है, पर देयर विल बी अ टेस्ट, ऐसा मुझे नहीं पता वो रिटन टेस्ट है या किस टाइप की वैल्यूएशन है जो वो लोग लाएंगे छांटने के लिए। तो दे वांट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट। हमारे कंट्री में पीआर लेने वाले ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों ना हम अच्छे स्टूडेंट्स लाएं ताकि हमारी कंट्री का भला हो सके, ताकि हमें अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट्स मिल सके, या फिर जो भी आ रहे हैं वो अच्छे हों ताकि हम उनको और अच्छे से स्किल प्रोवाइड करें और अपने कंट्री में उनका मतलब अच्छे से यूज करें, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो उनका। वैसा गाइज ये जो वीजा का प्रोसेस होता है ना, जब आप अपने कंट्री से यहाँ पे मूव हो रहे हो, तो उसमें स्ट्रिक्टनेस आने वाली है जुलाई 2023 के बाद फॉर श्योर। यानी कि ये जो वीजा का पूरा प्रोसेस है ये मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर श्योर। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही नट टाइट कर दिया इन्होंने। और उसने बोला कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट वीजा पे हैं, पर ये लोग कर काम रहे हैं, ये लोग ज्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं। तो शी वाज लाइक हम स्टूडेंट्स के जो वर्किंग आवर्स हैं उस पे भी ट्रैक रखेंगे, यानी कि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं और ये बहुत स्ट्रिक्टली चेक करने वाले हैं कि कौन मतलब कोई स्टूडेंट अपनी ज़्यादा, यानी कि अगर 24 आवर्स ये लोग दे रहे हैं पर वीक का, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं कर रहा। और मैं बता रही हूँ अगर ज़्यादा पकड़े गए तो ये लोग डिपोर्ट करेंगे। ये लोग इतने स्ट्रिक्ट हो गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। नाउ नेक्स्ट आता है, अब आप यहाँ पे आ गए मान लो, या फिर जो भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी या फिर आप कोई भी, मान लो आप कोई ट्रेड कोर्स भी कर रहे हो, जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होगा, यू विल ऑटोमेटिकली बी ग्रांटेड विद टेम्पररी वर्क वीज़ा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो मेरी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मुझे अप्लाई करना पड़ता था अपने वर्क वीज़ा के लिए, और उसके बाद जो गैप होता था मेरी स्टडी ख़त्म होने से लेके वर्क वीज़ा आने तक, वो क्या पता कभी कभी साल हो जाए, कभी कभी 9 महीने हो जाए, वीज़ा आके ही नहीं देता था। पर अब इन्होंने ये सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया और उन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही स्टूडेंट की ग्रेजुएशन खत्म होती है, नेक्स्ट डे से ही वो वर्क वीज़ा पे काम करने लग रहा है। और उन्होंने ये चीज़ लाई क्यों है, उन्होंने ये चीज़ इसीलिए लाई है, हमारे भले के लिए लाई एक तरीके से देखा जाए तो, ताकि एम्प्लॉयर्स जो आपको हायर कर रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन पैदा ना हो कि यार इस बंदे को किस हिसाब से मैं जॉब दूं। क्योंकि जब आप ब्रिजिंग वीज़ा पे होते हो, ब्रिजिंग मतलब जब आप स्टडी वीज़ा के बाद जब आप अप्लाई करते हो वर्क वीज़ा के लिए, लेकिन आपका वर्क वीज़ा आया नहीं होता, तो आप ब्रिजिंग वीज़ा पे होते हो, तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होते हैं कि इसको, इसके वर्क राइट्स क्या है, इसको कितने घंटे काम दे सकता हूँ मैं, या फिर इसको जॉब दे भी सकता हूँ या नहीं। तो अगर आप एकदम से वर्क वीज़ा पे हो तो एटलीस्ट आपका एम्प्लॉयर भी सुकून में है, और वो ये है कि हाँ भाई है इसके पास वर्क वीज़ा और इसको हम दे सकते हैं काम। और मतलब ये हेल्प करेगा आपको स्किल्स गेन करने के लिए जल्दी से, यानी कि ऐसा नहीं आपको वेट करना है टू गेट इन टू अ गुड जॉब। अगर आप में कैलिबर है तो आपका वर्क वीज़ा आपके हाथ में होगा, यू विल स्टार्ट अर्निंग एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग स्किल्स वेरी सून। तो फायदेमंद है ये दोनों के लिए, ऐसा ये क्लियर मैडम बोल रहे हैं। बट ये मैं कह दूं कि ये जो ओवरऑल टाइटनिंग करने वाला है ये सिस्टम की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, मतलब कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि यार ऑब्वियसली जब ये लोग, पहले ही ये प्रोसेस बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, जो है भी यार, क्योंकि ऑफर लेटर, देन जीटीई, देन क्या बोलते, जीटीई में इतना टाइम लगता है, इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, देन उसके बाद फीस पे, और उसके बाद एसओपी और वो सब, इसके लेवल को हम और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, इसमें और मुश्किलें लाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यार कम तो हो ही जाएंगे स्टूडेंट्स आना। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने बताई कि हम क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस ये लोग ऑलरेडी ला चुके हैं, जो इन्होंने अपने स्पीच में बताई। सबसे पहले तो इन्होंने बताई कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, मैं एक और बात बताऊं, इनकी स्पीच में मैंने देखा कि ये जैसे हमारे में नहीं चलता बीजेपी कांग्रेस, कि भाई बीजेपी आई है तो कांग्रेस पे कटाक्ष कर रही है, वैसे ही ये गवर्नमेंट आई है तो वो दूसरी वाली पे कटाक्ष कर रही है कि इन्होंने बिल्कुल हमारे देश का डब्बा गुल कर दिया, ऐसे लोगों को पीआर दे दी, कुछ हमें काम तो आ नहीं रहा, इकोनॉमी में कुछ मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो लग नहीं रहा, कोई काम तो हो नहीं रहा, वैसे वैसे करके फुल बेइज्जती करी और फिर अपने पॉइंट्स दिए इसने। तो इसने फिर अपनी वही अपनी तारीफ की, भाई हमने क्या क्या कर दिया। तो कह रहे हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट आई, हमने 1 मिलियन वीज़ा बैकलॉग क्लियर करी। ठीक है, चलो भाई करी। और ये लोग कह रहे हैं कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल नर्सेज, तो वो कह रहे हैं कि हम उनको वीज़ाज एक एक दिन में भी दे रहे हैं, लाइक सेम डे आप अप्लाई कर रहे हो, सेम डे हम उनको वीज़ाज दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को नहीं, कहीं आप सोचो कि जो बच्चे वहाँ से नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं उनको उनको नहीं, जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो नर्सिंग कर चुके हैं, वैसा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर उसने बोला कि जुलाई 1 2023 से जो लोग न्यूजीलैंड में पीआर हैं ऑलरेडी, उनको ऑस्ट्रेलिया में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको यहाँ के पीआर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, वो सीधा ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विच इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पास न्यूजीलैंड की पीआर है और मैं सिटीजनशिप अप्लाई करने वाली हूँ, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। तो अच्छी न्यूज़ है यार ये भी। गाइस ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, अभी ये नहीं बताया कि कैसे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होएगी, तो जैसे जैसे ये बताएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो लेट हो गई मुझे पता है, लेकिन यार बस मैं क्या बताऊँ, मैं बिजी थी। और हाँ, ये वीडियो मैंने ऐसे नहीं बनाई, मैंने सच में यार बहुत बार उनकी वीडियो सुनी है, तब जाके मैंने ये पॉइंट्स निकाले। अगर मैं उनका आपको वर्ड टू वर्ड बताने लगी ना कि उन्होंने क्या बोला अपनी स्पीच में, मतलब बोला तो बहुत सही है, और हर एक पॉइंट इट मेक्स सेंस, पर उसको बनाने में ना लिटरली 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो वो मैंने नहीं किया, तो मैंने पॉइंट्स निकाले और मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनकी वो स्पीच सुनना, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मिल जाएगी आराम से। वो स्पीच सुनना तो आप सबको क्लियरिटी हो जाएगी कि
क्या आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में आगे। और मैं सही बताऊं ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि माइग्रेशन लॉज ऐसे ही चेंज नहीं होते। गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को अच्छी लगी, और शेयर कर दो और बेल आइकन दबा दो। आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।